नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाओ इलेक्ट्रिकल पर। और आज हम बात करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर। आपको पता ही होगा कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रजिस्टर चेंज होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है। तो उससे ही जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रजिस्टर कितना चेंज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और आज टेम्परेचर का कोएफिशिएंट क्या होता है उसे हम फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर अज इज रजिस्टर, टेम्परेचर एंड रजिस्टर का ग्राफ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्राफ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ज़ीरो है तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब 0 डिग्री होगा तो कुछ ना कुछ तो रजिस्टर होगा, तो उसे आर कह देते हैं। यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं बी, और यहाँ पर जो रजिस्टर है उसे हम R00 डिग्री का रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर राइज होगा तब ये कुछ लीनियरली आगे बढ़ेगा। हम यहाँ पर लीनियर ग्राफ ही लेंगे। तो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं C, और यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उसे हम कहेंगे RT, बिकॉज टी टेम्परेचर चेंज हुआ है। और यहाँ पर हम पॉइंट डी दे देते हैं। और जब भी टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये कुछ इस तरह से होगा, पर हम लीनियर ले लेते हैं क्योंकि आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल कुछ इस तरह से होता है पर हम लीनियर लेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर T0 माइनस, तो यहाँ पर हम ए पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर बी सी डी और ई। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का माप हमारा होगा टी, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस होगा T0। ओके, तो अब आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD। हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम दो ट्रायंगल हो तो बड़े का छेद में छोटे की वही साइड लिखेंगे जिस साइड वो पैरेलल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CD के छेद में BE। ओके, CD अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन AE। और इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं कि AC अपॉन AB, पर इसकी हमारे कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं टाइप करेंगे, हम सिंपल इसका ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CD का माप क्या है, C एंड D। तो हमारे पास है रजिस्टर RT, BE तो उसका रजिस्टर है R0, और AD का माप क्या है, AD। तो यहाँ पर T0 प्लस T, और A का माप है हमारे पास T0। ओके, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। RT अपन R0 इज इक्वल टू T0 अपन T0 प्लस T अपन T0। तो RT अपन R0 इज इक्वल टू 1 प्लस T बाई T0। इसे हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस T अपन T0। कुछ इस तरह से हम रजिस्टर टाइप कर सकते हैं। तो अगर हम रजिस्टर डिफरेंस चाहिए तो किस तरह से लेंगे, तो RT इज इक्वल टू R0, हम इसे इनसाइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R0 T बाय T0। तो R0 यहाँ पर ले लेते हैं तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 T अपन T0। तो ये हमारा हो गया डेल्टा R, और 1 अपन T0 के बदले में हम 1 अपन T0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 0। तो इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, और इसका यूनिट होता है 1 अपन डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको पता है। तो हमारे पास डेल्टा R इज इक्वल टू अल्फ़ा 0 R0 T, ये हमारा हो गया इक्वेशन। ओके, इसे हम और किस तरह से टाइप कर सकते हैं, इसे हमें अगर टाइप करना हो तो किस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। तो हम इसे अगर सिंप्लीफाई करने जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या होगा, RT टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू R0
1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो टी। ओके, 1/T0 का हमने अल्फ़ा ज़ीरो टाइप कर लिया। तो अब हम ट्राई करते हैं एक एग्ज़ाम्पल। तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल की कुछ इस तरह से है। फाइंड द रजिस्टर ऑफ कॉपर एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द रजिस्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट। रजिस्टर ऑफ कॉपर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 ohm, and temperature coefficient alpha 0 is equal to 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो टी। तो हमें आर टी फाइंड करना है। R0 कितना है, रजिस्टर 5, 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो हमारे पास कितना है 0.004 एंड टी 25। तो हमारा आर टी कुछ 5.5 ओम आता है। तो इसी तरह से आप जब रजिस्टर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तब रजिस्टर किस तरह से चेंज होता है, तो ये आप इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।